बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा सलीम साफ़ी साहब प्रोग्राम कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ प्रोग्राम करते हुए उन्होंने अचानक कहा कि मौलाना साहब हाथ उठाएं, मैंने फातिहा पढ़नी है। तो मौलाना साहब ने कहा कि किस चीज़ के लिए फातिहा पढ़नी है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप हाथ तो उठाएं ना, मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाथ उठाए तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि आइए आज पीडीएम की फातिहा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पीडीएम का बचा कुछ नहीं है, पीडीएम फौत हो गई है। तो नाज़रीन किराम, तब तो शायद इनकी फातिहा पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई, लेकिन आज शाहराए दस्तूर के ऊपर 13 जमातों का सियासी जनाजा निकल चुका है। इंतहाई फ्लॉप तरीन शो के अंदर इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की गई हैं कि ये इन्हें हाथों से लगाई हुई गिरें मुंह से खोलना पड़ेगी। आज बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे मज़े की बात वहाँ पर हुई जब मरियम नवाज साहिबा तकरीर करते करते जो है ना वो भूल गई, इन्हें समझ नहीं आया कहना क्या है, और जलसे के दौरान ही जो है ना वो हुटिंग भी हो गई या बेइज्जती हो गई, या साथ खड़े परवेज़ रशीद साहब ने फिर कान में आहिस्ता से बताया, और जिसकी आवाज़ सुन मतलब वो मीडिया पर भी आ गई और माइक में भी आ गई और पता भी चल गया कि मरियम नवाज साहिबा को जो है ना वो किस तरह से चीज़ें जो है ना वो याद करवाई जा रही हैं। खैर नाज़रीन किराम, आज मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ हुआ है, बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो आज इनका सियासी जनाजा कैसे निकला है, कैसे ये बड़ी बड़ी गलतियां करके आज फंस गए हैं, कैसे इनको अब जो है ना वो हाथ के लगाए हुए गिरे मुंह से खोलना पड़ेगी, आज की वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, दो वीडियोस इस वक्त बड़ी ज़्यादा जो है ना वो चल रही हैं। एक तो ये है कि शाम के वक्त शाराए दस्तूर के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक अवाम इकट्ठी कर ली। पूरा दिन पूरी दोपहर जो है ना वो हमने ये देखा, इक्का दुक्का टामा 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 बंदे जो है ना वो नज़र आते रहे, लेकिन जो है ना वो बड़ी तादाद के अंदर अवाम नहीं थी। शाम के टाइम जो है ना वो इन्होंने थोड़ी सी बेहतर पोजीशन बना ली। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है नाज़रीन किराम, आप उन तस्वीरों को देखें, आप जो है ना वो उनका बर्ड आई व्यू एंगल एक होता है, उससे जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि सारी की सारी अवाम जो है उसने सफ़ेद टोपियाँ पहनी हुई हैं, यानी कि उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग तो हैं, यानी कि मदरसे के बच्चे तो हैं, या जो उन्होंने वो अपनी तंजीम बनाई हुई है खाकी वर्दी वाले वो तो हैं, लेकिन कोई भी आपको खातिर का इजाफा सियासी लोगों के अंदर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चले आपने थोड़े बहुत जो लोग इकट्ठे किए हैं, इससे ज़्यादा लोग वैसे भी आमतौर पे पीटीआई के साथ जो है ना वो आम पेशी पे चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने हुकूमती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, आपने पूरी की पूरी सियासी कुव्वत लगा के, आपने पूरा टिल लगा के भी अगर इतने से लोग इकट्ठे करने हैं, और आपने पूरी जो है ना वो अपनी रियासती ताकत को उसमें झोंक कर इतने से लोग इकट्ठे करने हैं, तो फिर तुफ की जा सकती है ना। आज नाज़रीन किराम आंसू गैस की शेलिंग हुई, ना आज इन्हें आते हुए किसी ने रोका, ना आज इन्हें आते हुए जो है ना वो डंडे खाने पड़े, बल्कि इनके लिए कंटेनर आ गए, इनको तो फैसिलिटेशन दी जाती रही, लेकिन ये ठुस बटा ठुस कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, इन्होंने नहीं चलाया, वो तस्वीरें वो वीडियोस आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी, इन्होंने नहीं चलाया कि आज इन्होंने सरीना चौक वाली चेक पोस्ट के ऊपर जो है ना वो कब्जा कर लिया। ये नहीं चलाएंगे, जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो गुंग हो जाएगा, ठीक है। और मैं हैरान था आज मरियम साहिबा, मतलब जो कुछ भी चले वो तो सारा कुछ चलता रहा। जो ही मरियम नवाज साहिबा ने पंडाल के अंदर कदम रखा, एकदम से जो सोशल मीडिया की एप्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर वो चलना शुरू हो गया एकदम से जो है ना, ताकि इनके क्लिप्स जो है ना वो वायरल हो सके। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर भी इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, इन्होंने जो है ना वो रसाई दी ताकि जो तकरीरें हैं वो वायरल हो सके। उल्टा वो हुआ कि इमरान खान की तकरीरें दोबारा से वायरल होना शुरू हो गई, और अब दोबारा से जो है ना वो कुछ इलाकों में दोबारा उन ऐप्स पर पाबंदी लगना शुरू हो गई, और दोबारा से आप वीपीएन के जरिए जो है ना वो लोग ट्विटर खोल रहे हैं, लोग ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये अनएथिकल है, इतना अनएथिकल है जितना हिसाब नहीं। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मरियम नवाज साहबा का थथा होना है। किस तरह से अब इन्हें किस चीज़ का प्रेशर था माफ़ कीजिएगा, या जो कह रही थी उसके ऊपर इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, ये थथी हो गई। देखिए इन्होंने कहा क्या है, सुने मरियम साहबा क्या कह रही हैं। उमर अता बंदियाल के बारे में हाँ, और उसका जो हाँ, जा 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 सीट भी होगा, जा 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 उसका वो
जाएगा आइन तो नाज़रीन कराम इस तरह से, यानी कि आपने देखे, आपके सामने अगर आवाम इतनी है, आप कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप थत्था क्यों होंगे? आप थत्थे नहीं होते हैं, लेकिन आपको चीज़ें भूल जाती हैं जब आपके जहन में कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि हमने ज़ोर तो पूरा लगाया था, आज तो हम पूरी शायराए दस्तूर भर देते, लेकिन फिर भी आप टामे बंदे, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग आए हुए हों। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बाकी सारे नस गए, मौलाना साहब फंस गए, क्योंकि अब आ गई है रात। रात को क्या करना है? यहाँ पर रुकना है या वापस जाना है? अब फैसला इस बात का होगा। और अगर यहाँ पर रुकना है तो कितनी देर के लिए रुकना है? क्योंकि भाई अगलों ने तो 23 तारीख की डेट डाल दी है। कितनी देर आप दिन में यहां पर झुलसते रहेंगे? क्या करते रहेंगे? कितनी देर लोग खड़े रहेंगे? आपने उन 2 वीडियोस को देखा ही होगा जिसमें वो ड्राइवर कह रहा है जी मैं बिल्कुल साथ नहीं आया, या मैं खुदा के कलमा पढ़ के, उसने कहा जी ये लोग जो आए हुए हैं वो पैसों के लिए आए हैं। आपने मौलाना अब्दुल गफूर साहब की वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें वो 2-2 हज़ार रुपए बांट रहे हैं? ठीक है, तो लोग कितनी देर के लिए स्टे करेंगे? कितनी देर के लिए आप लोगों को रख सकते हैं? और लोग, अच्छा बेचारे, मैं वो नारे देख रहा था, नारे सुन रहा था, आप बिलीव कीजिए, आप इस बात पे यकीन कीजिए, उन लोगों को यह भी नहीं पता था ज़्यादातर को कि इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर है या उतर गया हुआ है। उनमें से ज़्यादातर नारे पता क्या लग रहे थे? गो इमरान गो। और भाई इमरान खान जो है ना वो ऑलरेडी चला गया हुआ है, अभी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ है, लेकिन इन बेचारों को इतना नहीं पता था। अच्छा, जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है ना, जो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, फंसे किस तरह से हैं, देखें, इन्हें था कि हम पहली गलती इन्होंने की, इन्होंने मिसकैलकुलेट किया, इन्हें था कि हम आवाम इकट्ठी करेंगे, चीफ जस्टिस मरूब हो जाएंगे और चीफ जस्टिस जो है ना वो मरूब होकर फैसला करेंगे, तो इन्हें अदालत के नोटिस जारी करेंगे, हम सियासी शहीद बनेंगे और हम अवाम में वाह वाह बल्ले बल्ले कर लेंगे। सबसे पहले इन्हें नाकामी ये हुई कि चीफ जस्टिस ने वही नहीं किया। फिर इनका दूसरा जहन ये था कि आज हम सख्त सख्त तकरीरें करेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, जो है ना वो मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, हम ये करेंगे। नाज़रीन किराम, उल्टा पिट गए। इन्हें था कि हम अवाम बहुत बड़ी इकट्ठी कर लेंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI मिलकर एक जलसा करेगी या धरना करेगी, तो क्या ही उसके रिक्कत आमेज़ मनाजिर होंगे। नाज़रीन किराम, वो भी उल्टा हो गया, क्योंकि हुआ ये कि लोगों ने वो दिखाना शुरू कर दिया, देखें इनके तो थोड़े से लोग हैं, सोशल मीडिया ने तो उड़ा के रख दिया। फिर इन्होंने कैलकुलेट किया था कि हम जो है ना वो इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने से ये बता देंगे कि सियासी कुव्वत, सियासी ताकत हमारे पास है। लेकिन यहां पर ये इस तरह से एक्सपोज हो गए कि उल्टा इस्लामाबाद पुलिस को लोग ताने देना शुरू हो गए कि भाई एक तरफ तो आप एक पार्टी को नुक्कड़ लाइन लगा देते हैं, खुटे लाइन लगा देते हैं, एक पार्टी की जई तई फेर देते हैं, और इनको आपने आजाद छोड़ा हुआ है, ऐसा कैसे है? तो जो कुछ इन्होंने नाज़रीन किराम प्लान किया था वो कुछ उल्टा हो गया। जो कुछ ये सोच कर आए थे वो कुछ जो है ना वो नाज़रीन किराम उल्टा हो गया। और फिर आप देखें ना, मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है। अब देखें, जो लोग न्यूट्रल जर्नलिस्ट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल नहीं, जिनका जो एक ओपिनियन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ रहा है, आप ट्विटर खोल के देखिए, आज वो सारे लोग कह रहे हैं कि तमाम जजेस को मिलकर जितने बैनर्स बाहर लगे और जो कुछ तमाशा सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ है, आज उसके ऊपर नोटिस लेकर तमाम जजेस को इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने चाहिए। यहां भी फंस गए। अब देखें, आपको याद होगा कि जब काजी फायज रज़ा साहब आते थे और रास्ते में रुकावटें होती थी तो काजी फायज रज़ा साहब को बहुत गुस्सा आता था। आज जजेस के जो लिए जो है ना वो गेट वज़ीर आज़म हाउस वाला खुला, आज पता नहीं काजी फायज रज़ा साहब को गुस्सा आता है या नहीं आता, आना तो चाहिए। देखते हैं काजी साहब को कितना गुस्सा आता है। एक नाज़रीन किराम ये देखें, एट द एंड ऑफ द डे एक बात याद रखिएगा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे होगा क्या? आज जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ उससे हुआ क्या? आज जिस तरह से भी जितनी भी वो बुरी लैंग्वेज उमर अता बंदयाल साहब का नाम लेकर मरियम नवाज साहिबा ने किया, उससे होगा क्या कि जजेस आपस में यूनाइट हो जाएंगे। देखें, ये इदारा सबका इदारा है, तमाम जजेस इसे ऑन करते हैं। आप किसी भी जज की वफादारी के ऊपर, हुब्बुल वतनी के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं, उनके अपने इख्तलाफात हैं। तो इन जब कोई बाहर से कोई हमलावर होता है ना, तो अंदर आपस के जो इख्तलाफात हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक के बाद एक PDM ने गलतियां करके सारे का सारा फायदा नाज़रीन किराम जो है ना वो इससे PTI को दे दिया है। उल्टा जजेस जो है ना वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा जो हार्ड स्टांस रखने वाले काजी फायज रज़ा साहब हैं वो शायद इस तरफ ना आए, लेकिन जो थोड़ा सा दरमियाना स्टांस है, अतरमिन अल्लाह साहब जैसे लोग, बाकी सारे लोग जो है ना वो मंसूर अली शाह भी को बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं है, उमर अता बंदयाल साहब के को बहुत ज़्यादा ज़ाती नहीं हो गए हैं। तो जब ये सब कुछ वहाँ पर होगा तो उन लोगों को के ज़हन में आज सवाल आएगा कि आज जो कुछ कोर्ट के सामने हुआ वो सिर्फ उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हुआ है। तो उल्टा जितने काम इन्होंने किए सारे उल्टे होते चले जाएंगे। तो ये आज की जो है ना वो अपडेट्स थी, ये आज की चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए और आखिर में फिर मैं यही कहूँगा, आज
13 जमातों का सियासी जनाजा निकल गया है। अब आपने सलीम साफ़ी साहब के साथ की तरफ फातिहा पढ़नी है या इनके ऊपर इन्ना लिल्लाह करना है, वो आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।